नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज बनाएंगे प्रश्न संख्या 13। ठीक है, क्या कहता है? तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। ध्यान से समझेंगे, 3 अंकों वाली संख्या कौन होता है? यह 100 कितनी अंक वाली है? 3 अंक वाली। और कहाँ तक जाएगा? 999 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक और आगे जाएगा तो 4 अंकों वाली हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 अंकों वाली ही पूछ रही है। ठीक है, तो चलिए, तो कितनी से विभाज्य? 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य कौन हो जाएगा? 105। यह 3 अंक का है, 7 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे? 15 सत्ते जो है 105 आ गया। फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना? 7 बढ़ा दीजिए, 7 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? 112। 16 सत्ते 112। उसी तरह से फिर 7 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। 12 7 119। इस तरह से जो है करते करते जो है कहाँ तक जाएगा? 999 से कौन सी संख्या है? इससे थोड़ी मोड़ी अंतराल में, थोड़ी मोड़ी लगभग में जो है कौन सी संख्या है? तो चलिए हम लोग लगा के देख लेते हैं। 7 से लगाएंगे, 9 9 9 है, तो 7 एकम 7, 2 आ गया 9, 7 चौकी 28, 28 आ गया 1 9। ठीक है, चलिए 7 दूनी 14, तो क्या आ जाएगा? 5। यानी कि 100 कितना है? 100 नहीं देखना है हमको, यह देखना है 5। ठीक है, अगर हम 9 से 99 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 9, यानी कि 9 से 94 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 से 94 संख्या है अंत वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे ए का मान क्या आ गया हमारे पास? अब यह तो ए पी हो गया। ठीक है, ए पी हो गया हमारे पास। यह क्या हुआ? ए पी हो गया, सूची हो गया। ठीक है, तो यह हमारे पास आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे, तो ए क्या आ जाएगा? 105 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। 112 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, और अंतिम पद क्या है हमारे पास? ए एन कितना है? 9 9 4 9, 9 से 94 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग बनाएंगे ए एन का फार्मूला लगा करके हम लोग बनाएंगे। डी हो गया। चलिए, तो एन क्या दे दिया हुआ है, हमें क्या करना है? एन निकालना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? यानी कि इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या, कितनी संख्या है? 10 है कि 5 है कि 20 है कि 50 है? कितनी संख्या है जो 7 से कट जाने वाली है? ठीक है, कट जाएगा, यानी कि 7 से कट जानी चाहिए। कितनी संख्या है? तो वही हम लोग यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। तो चलिए, एन हम लोगों को क्या आ गया? 9 से कितना है? 9 से 94। ए कितना है? 105, प्लस है तो प्लस एन माइनस 1। चलिए, डी कितना है? 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से 94 घटे, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो घटाव में 105, इधर क्या बच जाएगा? 7 इंटू एन माइनस 1 इंटू, यह हमारे पास बच गया। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यह 8 बच गया। 8 में से 0 8, यह 9 में से 1 गया तो 8, बराबर कितना आ जाएगा? 7 एन माइनस 1 इंटू, यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, एन माइनस 1 हो गया, 7 है तो 7, बराबर इसको इधर लिख लेते हैं, 8 8 9। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इधर हम लोग बना लेंगे, जगह की कमी है इसीलिए जो है इधर बना लेंगे। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। क्या दे दिया हुआ है, तो हम लोग एन
n-1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 8 8 9 है, बट्टा में जो है 7 जो है नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नीचे में आ गया। चलिए n-1 है, अब इसको काटिए, 7 कम 7, तो 1 बचा, 1 पर 8 18, 7 दूनी 14, तो 18 में से 14 गया तो 4, ठीक है। 4 पर 9 कितना हुआ, 49, 7 सत्ते 49, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1 2 7। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे तो 127, यह प्लस में आ जाएगा 1 क्योंकि माइनस है, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 128, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 128 संख्या है इन दोनों के बीच जो 7 से कट जाएगा, तो यही हो गया। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, 10 और बनाएंगे आगे देखते जाइएगा, 250 के बीच 4 के क्या लिखेंगे, गुणज, 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 ठीक है। यहाँ पे कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो यहाँ क्या है 10 है, ठीक है। 10 से लेकर के 250 है, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में 4 के गुणज यानी कि 4 से कट जाने वाला कितने गुणज है, तो 4 से 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कट जाएगा, 16 कट जाएगा, उसके बाद 20 कट जाएगा, इसी तरह कटट कटट जो है कहाँ तक जाएगा, 250 है। तो यह तो नहीं मालूम है कि कौन होगा, तो चलिए हम लोग देख लेंगे, यह सेम 13 जैसा है, 13 क्वेश्चन जैसा 250 है, तो कितना का है गुणज 4 से, तो 4 छक 24, कितना आ जाएगा 1, यह कट जाएगा 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 2 बच जाएगा, यानी कि यह 2 बच गया, यानी कि 250 में से 2 घटाइएगा तो कितना जाएगा 248, तो 248 जो है ना वह 4 से कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी के बीच में जो है 10 और 250 के बीच में कितने जो है कितने गुणज है 4 से कटने वाले कितने संख्याएं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे, तो हमारे पास एक क्या आ गया, प्रथम पद 12 आ गया, इसको AP करके लिखिए, AP बराबर, ठीक है, AP बराबर यह दे दिया हुआ है, आ गया है हम लोगों को, तो A बराबर 12 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, D निकालेंगे, D क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी कि 16 में से यह घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और nवां पद यानी कि अंतिम पद कौन है, 248 है, तो फार्मूला क्या होता है लगा दीजिए, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है 248 है, बराबर एक क्या है 12 है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है 4 है, 4 हो गया 248, और यह देखिए यह आएगा इधर एक जाति का, तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 2 है तो 2, बराबर 4 इंटू, इसको इधर लिखिए या इधर गुना में ही है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे 200 क्या है 36। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जगह कम है इसलिए जो है मेटा करके बनाएंगे। क्या आया है हमारे पास, n-1 हो जाएगा,
236 है, बट्टा में देखिए यह जो है नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो 4n-1, अब इसको काटिए, 4 पंचे 20, 23 में से 20 गया 3, 3 पर 6 36, तो 4 नमा 36, ठीक है, यानी कि 59 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 59, और यह उधर जाएगा तो +1, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच कितना है 60 है, 60 है 4 के गुणज है, यानी कि 10 और 250 के बीच 60 वो 4 के गुणज है, लिख सकते हैं। नहीं भी लिखिएगा यहाँ तक भी सही है, ठीक है, परीक्षा में यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी कि दो को कोई जो है AP दे दिया हुआ है, ठीक है, सूची दे दिया हुआ है, समांतर श्रेणियाँ दे दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं पहला पहला पहला, ठीक है, और इसको पहला AP मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे दूसरा AP मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है के इन दोनों के nवें पदों के बराबर होंगे, यानी कि nवां पद कौन है an है, इन दोनों को क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए यह n किसके लिए इसके लिए, और यह an किसके लिए इसके लिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं a + n-1 इंटू डी होता है। उसके बाद इसका भी वही हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए देखिए an पहला an AP के an, ठीक है, a कौन हो जाएगा यही a है, तो a क्या हो जाएगा 63 प्लस है तो प्लस, n-1 है तो 1, डी क्या हो जाएगा इसका हम लोग बात करेंगे पहला वाला का, तो यह पहला है, डी क्या हो जाएगा दूसरा में से पहला पद घट जाएगा, 65 में से 63 गया तो 2 हो गया। अब यह एन यानी कि दूसरा AP वाला, दूसरा कौन है यह है, ठीक है, दूसरा यह है। तो इसमें देखिए ए कौन है, यही प्रथम पद है या दूसरा है तीसरा है, लेकिन इसमें A 3 है, प्लस है तो प्लस n-1 डी कौन हो जाएगा दूसरा में से पहला पद घट जाएगा तो कौन हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। चलिए 63 है तो 63 प्लस है तो प्लस, अब गुना करेंगे 2 गुने n 2n, घटाओ है तो घटाओ 2 एकम 2 बराबर, 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस, 7 में n से करेंगे तो 7n घटे 7 एकम 7। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे, चलिए नहीं कटने वाला है, हम लोग एक की जाति को एक लंग कर लेंगे। तो 63 है प्लस क्या है माइनस का 2 है, ठीक है, और यह तो इसमें से लिख लिए, अब उसमें से क्या है 3 है, 3 क्या है प्लस में तो -3 आ जाएगा, और -7 है तो +7 आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर करके अब इस जाति को अलग रखेंगे 7n, और क्या है 2n है तो प्लस का 2n है तो यहाँ जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 63 है और 7 है तो क्या हो जाएगा 70, और इन दोनों को जोड़ देंगे -2 -3 क्या हो जाता है माइनस का 5 हो जाएगा बराबर, यह भी घट जाएगा 5n हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटेगा तो 60 आ जाएगा, सॉरी 65 आ जाएगा,
बराबर 5n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5n बराबर 65। तो n निकालेंगे तो 65 बट्टे क्या हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 65 बट्टे 5, तो काटेंगे तो 13, इसीलिए लिखेंगे n बराबर 13, क्योंकि 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए जो है AP का जो है, यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या बनाएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, वह AP ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद जो कहेगा उसको लिख लेंगे। देखिए, वह AP ज्ञात कीजिए। AP कैसा होता है, 2 4 6 8 इस तरह से होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, AP ज्ञात करना है। लेकिन यह तो समझाने के लिए, चलिए क्या कहता है, AP ज्ञात कीजिए जिसका पद तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 16 है, 16 हो गया। और फिर क्या है, और 7वां पद, या क्या है, 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो यह 5वां पद है, कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो जोड़ 12 अधिक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे, A3 से आएंगे। A3 बराबर क्या है, 16 है, ठीक है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, एगो कम क्या है 16, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1। अब चलिए अब इसको तोड़ेंगे, अब इसको A7 बराबर क्या है, A5 प्लस 12 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी हल्का करेंगे, कम करेंगे। कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D, ठीक है, 6D 7 है तो 6D बराबर A प्लस 4D, 5 है तो 4D प्लस 12। अब क्या हो जाएगा, देखिए A इधर भी है, A इधर भी है, जब सेम रहे तो वह कट जाता है, कट गया। अब क्या बची गया, 6D, ये कितना है 4D है। तो बराबर के इधर साइड कितना हो जाएगा, 4D बराबर 12, 6D है 4D है, तो 2D बराबर 12। अब यह क्या हो जाएगा, कटेगा, 2 छक 12, इसीलिए D बराबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में, 1 कहाँ है समीकरण, A प्लस 2D बराबर 16, यही वाला है। तो A कितना है, A नहीं मालूम है, प्लस 2 गुने D कितना है 6 है, बराबर 16। तो A बराबर क्या आ जाएगा 16। अब यह गुना करके घटाएंगे, तो 6 दूनी 12, प्लस में है तो माइनस में 12, तो इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 12 गया 4, तो यह हो गया। तो इतना आ गया। यहाँ पे हमको AP ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP का व्यापक रूप क्या होता है, A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है। तो A क्या है 4 है, 4 है, प्लस D क्या है 6 है, A है, A कितना है 4 है,
प्लस 2 गुना डी क्या है 6 है। इसी तरह से जो है चलता रहेगा। तो क्या आ जाएगा, AP का व्यापक रूप 4, 6 4 10 और क्या है 4 4 तो यह है ही 4, 6 दूनी 12 4 16, इसी तरह जो है चलता रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग ए है, ठीक है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने तक हमने लिखा है, ठीक है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए।